सो वेलकम नीट एस्पिरेंट्स टू आवर चैनल टारगेट एम्स दिल्ली। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? आपको इस चैनल पर मिलेंगे स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एम्स दिल्ली क्रैक कर सको, वो भी एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स से। ये चैनल होगा आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जिधर एक्सक्लूसिवली एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे आपके टारगेट एम्स दिल्ली क्रैक करने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। I am Ritik, second year MBBS student currently studying at AIIMS New Delhi. I secured an all India rank of 67 in NEET 2024 and I am a mentor at Aditya Joshi Mentorship. Chemistry inorganic कैसे पढ़ें and NCERT line by line tricks for April, मतलब अप्रैल में आपको क्या करना है। One thing I said कि सोने से पहले आप NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ो। जो कुछ मान लो आपको एक टॉपिक पढ़ना है जो आपको याद नहीं हो रहा, तो आप एक काम करो, वो टॉपिक सोने से पहले पढ़ो एंड एक बार सुबह उठ के पढ़ लो। तो व्हाट विल हैपन कि कंसोलिडेशन विल हैपन, आपकी मेमोरी में वो चीज़ चली जाएगी एंड देन यू विल हैव डे बाय डे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ ये चीज़ मुझे याद है। एंड जब क्वेश्चन बनाने की बारी आएगी तो आप 4 ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होगे, आपको पता रहेगा कि ये चौथा ऑप्शन सही है तो ये बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं। तो दैट यू विल हैव, दैट इज कंप्लीट नॉलेज। आपने मान लो कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, तो आपने बी तुक्का मार के सही कर दिया, बट आपको ये नहीं पता कि ए, सी एंड डी गलत क्यों है। तो दैट वो एक टाइम पे काम आ जाएगा, मतलब उस एग्जाम में तो सही हो गया तो 5 मार्क्स वहाँ आ गए, बट मान लो कि अगला क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के उन्होंने दे दिया, देयर यू विल गेट ट्रैप्ड कि अब मैं क्या करूँ, ये तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। दैट रिस्क अगर कम करना है आपको तो यू हैव टू गेट कंप्लीट नॉलेज। तो वो कैसे होगा? जब आपको हर चीज़ याद रहेगी, जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उसके हर सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। फर्स्ट थिंग, लाइन बाय लाइन रीडिंग बिफोर बेड। रिपीटिशन जितना करोगे आप उतना आपके जो फैक्ट्स, जो रिमेंबर करने वाली चीज़ें हैं वो आपकी कंसोलिडेट होते जाएंगी एंड आपको आसानी होगी जब लास्ट में आप 7 डेज में आप अपनी मिस्टेक बुक रिवाइज करोगे। एंड वन मोर थिंग कि निमोनिक्स यूज़ कर सकते हो, पैटर्न्स, ट्रेंड्स यूज़ कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग कि BaSO4 एंड PbSO4 अलग अलग चीज़ें हैं, उनको आपने अलग अलग से याद कर रखा है कि ये दोनों वाटर इनसॉल्युबल हैं, आप ये याद कर सकते हो कि सारे सल्फेट्स इनसॉल्युबल हैं इनको छोड़ के। तो कुछ फर्स्ट ग्रुप के सल्फेट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं बस स्पेरिंगली, एंड बाकी सारे जो सल्फेट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से याद करोगे कि क्या जनरल पैटर्न है एंड उसमें क्या एक्सेप्शंस हैं 3-4, एंड उसमें भी थोड़ा सा लॉजिक अगर आप लगाओ, फर्स्ट ग्रुप के सल्फेट्स हैं वो सॉल्युबल क्यों हैं, बिकॉज उनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, हाइड्रेशन नहीं लैटिस एनर्जी। तो देयर इफ यू गो थ्रू दैट कि कहाँ लैटिस डोमिनेट कर रहा है, कहाँ हाइड्रेशन डोमिनेट कर रहा है, तो इसका एक जनरल पैटर्न है। तो अगर इस तरह से आप याद करोगे कि इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग ईच एंड एवरी एग्जाम्पल वन बाय वन, तो उसकी जगह अगर एक जनरल ट्रेंड बना लोगे एंड उसमें आप एक्सेप्शंस डालोगे, तो दैट इज़ अ वेरी इजी वे कंपेयर टू वन बाय वन सारे एग्जाम्पल्स याद करने। तो दिस वाज द थिंग कि कॉमन ट्रेंड्स, मतलब ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके भी कुछ ट्रेंड्स हैं। जैसे एक ट्रेंड होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कि फर्स्ट में 0.3 या 0.5 करके कुछ बढ़ते जाता है एंड नीचे में 0.1, 0.5, 0.3 करके कुछ ट्रेंड होता है एंड थोड़ा यहाँ पे कुछ सेकेंड लास्ट ग्रुप में देर आर सम अबनॉर्मलिटीज़। तो वहाँ पे अगर आप इस तरह से चीज़ें याद करके रखोगे केमिस्ट्री में, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो दैट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। टेबल्स हैं जो NCERT में, उनमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो हाईलाइट कर लो, जो मतलब जिन चीज़ों में थोड़ा सा लॉजिक बन रहा है, जो चीज़ें कहीं पे यूज़ आ रही हैं आगे जाके, वो ग्रुप वाइज आप टेबल की प्रॉपर्टीज़ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं वो हाईलाइट कर लो और वो दोबारा पढ़ते जाओ, ताकि उनसे अगर कुछ डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन बन के आए तो यू डोंट गेट ट्रबल्ड इन दैट पोजीशन कि अब मैं क्या करूँ, ये तो आता ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो दैट थिंग यू हैव टू डू।